फैसल टाउन के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि फैसल टाउन के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं अभी सोसाइटी ने लॉन्च किए हैं और उसके हवाले से दोबारा एक मार्केट में देखी जा रही है, दोबारा एक हवा बनी हुई है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बंदा जो कहे यार मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है और मैं वो इस जगह पे लगाना चाहता हूँ, तो उस बंदे को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, उसको इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो बंदा रिस्क अफोर्ड कर सकता है वो बंदा मेरे ख्याल से इसमें फैसल टाउन के ये कमर्शियल्स में उसको रिस्क लेना चाहिए और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह फर्दर ऑन फ्यूचर में वो उसको बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि सोसाइटी की लोकेशन और ऑब्वियसली बिल्डर की प्रोफाइल बहुत मजबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान फ्रॉम सादी गानी और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज दोबारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो अभी लास्ट एक दो दिन पहले फैसल टाउन के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि फैसल टाउन के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं अभी सोसाइटी ने लॉन्च किए हैं और उसके हवाले से दोबारा एक मार्केट में देखी जा रही है, दोबारा एक हवा बनी हुई है और लोग बड़ा ज़्यादा मेरे से क्यूरीज कर रहे थे टेलीफोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कि इधर हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइम कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस टाइम सोसाइटी के ऊपर लोकेशन क्या है और साइट के ऊपर डेवलपमेंट का काम क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा टॉपिक जो फैसल टाउन से रिलेटेड आता है, जो सबसे बड़ा एक मैं कहूँगा कि इस टाइम की एक उसके ऊपर जो रेड मार्क आता है, दैट इज़ दी NOC ऑफ द प्रोजेक्ट, उसकी क्या अपडेट है। तो इंशाल्लाह इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज मैं वीडियो में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आइदर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने डिसाइड कर लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए इस टाइम या नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर किया करें जो भी आप लोग फील करते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से या वीडियो के हवाले से या सोसाइटी की डिटेल्स के हवाले से, तो उससे भी ज़रूर आगाह किया करें ताकि अगली वीडियो में उस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और फर्दर ऑन चैनल शेयर भी करें लोगों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिफरेंट कंटेंट जो भी मैं शेयर कर रहा होता हूँ रिलेटेड टू रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, उसके हवाले से तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उससे अपडेटेड रखा जाए। तो खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं फैसल टाउन के हवाले से। तो फैसल टाउन इस टाइम आप लोगों को पता है कि लोकेशन वाइज बड़ा प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है। अगर हम रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रही है या जो अभी रिसेंट बयान आया हमारे कमिश्नर साहब का, रावलपिंडी कमिश्नर का, कि उन्होंने बड़ी एक अपडेट दी है कि रावलपिंडी रिंग रोड इस साल के एंड तक जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। अब फैसल टाउन जो लोकेटेड है ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर, वो तकरीबन उसकी प्रॉपर जितनी भी पूरी लोकेशन आ रही है वो तमाम लोकेशन उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो रिंग रोड की अलाइनमेंट है जिसके ऊपर FWO काम कर रही है उसके ऊपर आ रही है। तो प्रोजेक्ट की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन वाइज तो प्रोजेक्ट बड़ा प्राइम लोकेटेड है। लोकेशन के साथ अगर फर्दर ऑन मैं उनके लैंड की बात करूं तो लैंड भी सोसाइटी ने काफ़ी ज़्यादा लैंड परचेज़ किया हुआ है। बट दो मेजर चीज़ें जो इनके ऊपर एक आती हैं, एक तो इस टाइम डेवलपमेंट का काम उधर बड़ा स्लो हो रहा है। सेकंड चीज़ जो इसके ऊपर मेजर है वो इनकी NOC की बात हो रही है कि NOC जो इस टाइम सोसाइटी की है वो ना होने की वजह से मेजरली जो बिल्डर क्लेम करता है या जो मेरी उनके जितने भी बड़े उनके अंदर मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बात हुई है तो उनका एक ही बयान है, हमने बेसिकली मैप्स जो हैं वो सोसाइटी के जमा कराए हुए हैं और इंशाल्लाह जैसे हमारे पास PP1 आ जाता है या लेआउट प्लान हमारा अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप लोग ऐसी डेवलपमेंट देखेंगे जैसे आप लोगों ने इससे पहले फैसल टाउन के फ़ेज़ 1 में देखी है या आपने FMC प्रोजेक्ट में देखी है या आपने B17 के अंदर देखी है। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम सोसाइटी जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करेगी। बट फर्स्ट फेज़ में हम वेट कर रहे हैं कि हमें NOC मिल जाए, जो कि मेरा ख्याल से यार 2 से 3 साल हो गए। ऑल्दो इनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लैंड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद इनको मेजरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं NOC लेने में, क्योंकि लैंड की ओनरशिप की अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 हज़ार कनाल के लैंड ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। उसमें से जो मेजर ओनरशिप है वो इनकी सोसाइटी के पास उसकी ओनरशिप है। बट ऑब्वियसली प्लानिंग और वो सारी चीज़ें, लेआउट्स वो अप्रूव कराना भी बिल्डर की ही जिम्मेदारी होती है। उसमें हम किसी भी आम आवाम को या क्लाइंट को या मेंबर को इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं दे सकते या हम ये ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि जी हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से हमें NOC क्लियर नहीं हो रही है, हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है इस वजह से हमारी NOC का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि देखें
बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तमाम लिटिगेशंस ख़त्म करना, और बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार अगर आपके पास एक चीज़ का लेआउट अप्रूव नहीं है तो कोशिश ये करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इस प्रैक्टिस को पूरे पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहिए कि जब तक किसी भी बिल्डर के पास किसी भी प्रोजेक्ट की किसी भी लोकेशन की NOC नहीं है, उसका मैप अप्रूव नहीं है, तब तक मुमानियत होनी चाहिए, सख्ती के साथ रेगुलेशंस ऐसी होनी चाहिए कि जब तक उनके पास लेआउट अप्रूव नहीं है तब तक कोई भी बंदा एक प्लॉट या एक फाइल या एक किसी भी चीज़ की, एक फार्म हाउस इवन किसी भी चीज़ की बुकिंग ना करा सके। मतलब आम आवाम तक उसकी रसाई नहीं होनी चाहिए। रसाई ऐसे होनी चाहिए कि जैसे दुबई में या जितनी भी यूनाइटेड अरब में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ या जितने भी उनकी रेगुलेशन है वो बड़े कमाल के हैं। उसी की वजह से आप देखें उनके दुबई की पूरी इकोनॉमी जो बेसिकली डिपेंडेंट है वो उनकी रियल इस्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी तरह आप जद्दा या रियाज के अंदर जो डेवलपमेंट देख रही हैं, वो पॉजिटिविटी देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की आप लोग देख रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर रेगुलेशंस की सख्ती है, रेगुलेशंस बड़ी ज़बरदस्त हैं, पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी है और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और हम गवर्नमेंट से, RDA से, CDA से या जितने भी इदारे हैं जो कि इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनको चाहिए कि सख्ती से इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि कोई भी आगे फर्दर ऑन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी इंसान को नुकसान से जो है वो उसके अंदर बचाया जा सके। देखिए इसमें बिल्डर का भी फ़ायदा है, देखें बिल्डर को भी NOC मिल जाती है, बिल्डर भी उसके बाद काम, उनके लिए भी अच्छा है कि उनको एक प्लान मिला होता है, उनको पता होता है कि अब हमने 3 से 4 साल में इस चीज़ को डिलीवर करना है। फॉर एग्जांपल अब फैसल टाउन की अगर मैं बात कर लूँ तो फैसल टाउन एक ऐसा, देखिए बड़ा रीनोन्ड नाम है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, पाकिस्तान में स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी आज दिन तक डिलीवर किए हैं, जिनमें लोगों ने बड़ी अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी लिए हैं और बड़े ज़बरदस्त। अभी फैसल टाउन की अगर मैं बात करूँ तो बड़े अच्छे उसके रेट्स हैं, बड़ी अच्छी उसकी डेवलपमेंट है। लेकिन अगर फैसल टाउन फेज़ 2 की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली और इन कमर्शियल प्लॉट्स की बात करूँ तो एट दिस पॉइंट जो बैलेटिंग इन्होंने की है, बैलेटिंग के अंदर इन्होंने बेसिकली जो फर्स्ट फेज़ की बैलेटिंग थी वो भी NOC ना होने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आई। अब दोबारा इन्होंने 15 डेट दिया 15 जुलाई की, कि 15 जुलाई तक आप लोग बैलेटिंग जो है उसके लिए जितने भी लोग एलिजिबल होना चाहते हैं वो अपनी पेमेंट्स कर दें, उसके बाद उसकी बैलेटिंग होगी। सेकेंडली जो उसके अंदर जो लोग जो हैं एंड ऑफ जुलाई में इन्होंने बेसिकली कहा है कि हम सेकंड बैलेटिंग जो है वो अनाउंस की हुई है कि सेकंड बैलेटिंग एंड ऑफ जुलाई में ये लोग करेंगे और उसके बाद लोगों को उनका फर्दर ऑन पोजेशन या उसकी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अगर साइट को मैं देखूं तो साइट इस टाइम बिल्कुल भी बैलेटिंग की पोजीशन में भी नहीं है और डेवलपमेंट का काम अगर मैं देखूँ तो काफ़ी कम है। तो उसमें चाहिए कि सोसाइटी को सबसे पहले अपना NOC का मसला हल करें और उसके बाद फर्दर ऑन इन चीज़ों के ऊपर जाएँ। तो खैर आते हैं आज के मेन टॉपिक पे जो कि इसका कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं, और क्या लगता है कि कमर्शियल प्लॉट्स कितना हाइप अप, क्योंकि अभी रिसेंटली मार्केट में मैं देखूं तो 1-2 दिनों से बहुत अच्छी हाइप बन गई है। तो खैर ये पेमेंट प्लान मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो अभी इन्होंने रिसेंटली जो सोसाइटी ने जो है कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, उसमें मैं आपको तमाम तरह डिटेल्स इसकी बताता हूँ और फिर आगे बात करते हैं फर्दर ऑन इस पे। तो सोसाइटी ने जो पहला जो साइज़ लॉन्च किया है 30-40 का, यानी कि 133 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है। पर स्क्वायर यार्ड जो सोसाइटी ने रेट रखा है वो तकरीबन 1 लाख रुपया इसका, और प्लॉट की जो वैल्यू टोटल बन रही है वो तकरीबन 1,33,93,000 रुपया बन रही है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 34 लाख रुपये है और उसकी 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बन रही है, जो कि पहली एक क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट है वो 6,25,000 रुपये है। इसके बाद अगर हम 50-40 की बात करूं तो 50-40 का जो साइज़ है 200 तकरीबन आपका बन जाता है, 222 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट बनता है, वही लाख रुपया पर स्क्वायर यार्ड इसका रेट है और तकरीबन 2,22,82,000 रुपया जो है इसकी टोटल वैल्यू बन रही है। 56,15,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट बन रही है और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इसकी तकरीबन 10,40,000 रुपया बन रही है। फिर हम तीसरे साइज़ पे आते हैं 50-60 के। तो 50-60 का जो साइज़ है 333 स्क्वायर यार्ड टोटल बनता है इसका, वो 1,15,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। 3,83,93,000 इसकी टोटल पेमेंट बन रही है। मैं कहूँगा कि 96,50,000 रुपीज़ इसकी डाउन पेमेंट है और जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इसकी इस टाइम बन रही है वो तकरीबन 17,95,000 रुपये है। उसके बाद हम 50-60 की बात करें तो 50/60 का जो प्लॉट 3 सेम साइज़ का प्लॉट, इसके रेट्स तकरीबन 1,40,000 रुपया हो गया, क्योंकि ये मेन बुलेवार्ड की कैटेगरी है। जो मेन बुलेवार्ड की कैटेगरी है इन्होंने अच्छा ये किया कि इन्होंने पहले से ही डिफ़ाइन कर दी है कि जो बंदा भी मेन बुलेवार्ड का शौकीन है उसको बैलेटिंग की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसी प्लॉट को लेगा, मेन बुलेवार्ड की कैटेगरी लेगा तो उसको वही मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स मिलेंगे।
तो उसका जो रेट इन्होंने रखा है वो इसी वजह से ज़्यादा रखा है, 1,40,000 रुपया रेट रखा हुआ है। प्लॉट की टोटल वैल्यू जो है वो 4,67,26,000 और जो उसकी डाउन पेमेंट है वो तकरीबन 1,17,25,000 रुपये है और उसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 21,85,000 रुपया बन रही है। तो ये बेसिकली तमाम तर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी डिटेल है। अब मेरे हिसाब से इस टाइम कमर्शियल प्लॉट लॉन्च करना मेरे हिसाब से तो कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। शायद ये मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन बना जाए, क्योंकि जो एंड ऑफ जुलाई में ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एनओसी की भी तमाम अपडेट्स अपने क्लाइंट को देंगे और एनओसी के ऊपर ये बड़े पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह हमें फ़र्स्ट फेज़ का जो PP1 और लेआउट प्लान है वो इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट फेज़ का अप्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद शायद ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ज़्यादा हो, क्योंकि देखें ये जो प्रोजेक्ट लोकेटेड है, अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, क्योंकि देखें फैसल चौधरी मजीद साहब जो है वो उनका मार्केट में एक बड़ी अच्छी वर्थ है, बड़ा अच्छा नाम है। अगर हम उनके नाम को या उनके पास बैकग्राउंड को देखें तो मुझे लगता है, और जो इनका इस टाइम का जो प्लान है उसको देखें और सोसाइटी की लोकेशन को देखें तो मुझे लगता है कि एक अच्छी लोकेशन पे ये सोसाइटी बन रही है। बड़ी इसकी ग्रीन सिग्नल्स इस पे आते हैं लोकेशन को लेके। फर्स्ट तो ये है कि जी ये ठलिया इंटरचेंज पे सबसे करीब तरीन है, या आप इस्लामाबाद को अगर मैं, और इसके आगे फर्दर ऑन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्मार्ट सिटी भी आता है या B17 का फेज़ 2 आता है या आगे सिल्वर सिटी या फर्दर ऑन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तो वो इसके बाद आते हैं। तो ये सबसे पहले ये प्रोजेक्ट आ रहा है। एक तो लोकेशन इसकी प्राइम है, सेकेंडली जो रिंग रोड का जो आ रहा है, रिंग रोड की लास्ट इंटरचेंज है ठलिया इंटरचेंज। दिसंबर में अगर वो कंप्लीट हो जाती है और इनको भी एनओसी मिल जाती है तो ये, और इनकी डेवलपमेंट की अगर मैं देखूं कि डेवलपमेंट की पेस इनकी वही हो जाती है जो इससे पहले इनकी थी, तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट में बड़ी अच्छी, बड़ी मुस्बत, बड़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर एनओसी का प्रॉब्लम इसी तरह रहता है तो लाजमी बात है डेवलपमेंट भी रहेगी। फिर मेरे ख्याल से चाहे ये कमर्शियल लॉन्च करें या चाहे आगे फर्दर ऑन कोई भी चीज़ लॉन्च करें तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेनिफिट होगा। ना बैलेंटिंग करने का कोई बेनिफिट है, ना कोई आगे फर्दर ऑन लॉन्चिंग करने का कोई बेनिफिट है। बेनिफिट सोसाइटी को ही होगा, बेनिफिट बिल्डर को होगा कि चलो जी वो पैसे इकट्ठे कर लेगा दोबारा, लेकिन आम बंदे को या आम इन्वेस्टर को या आम जो बंदा मेंबर बनने जा रहा है तो उस बंदे को इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट कमर्शियल को ऑब्वियसली ये देखें, कमर्शियल की जो कैटेगरी होती है इसका अपना स्पेसिफिक बायर होता है जो कि वेट कर रहा होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर कि कब उसके अंदर कमर्शियल डेवलप होंगे तो वो अपनी बाइंग करेगा, क्योंकि कमर्शियल ऑब्वियसली रेजिडेंशियल प्लॉट से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। आज से जितना भी हमने पहले भी सोसाइटीज़ देखी हैं, जितनी भी पास इसकी वो होते हैं, इस वजह से लोग, क्योंकि 20% कमर्शियल किसी भी सोसाइटी के अंदर डेवलप होता है तो ऑब्वियसली उसकी एक डिमांड होती है और उस डिमांड को, और फर्दर ऑन अगर आप कहें कि उसकी नीड भी इस तरह की होती है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, लोगों की आगे फर्दर ऑन इसमें रिटर्न्स भी उसी तरह एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं। तो उस तरह तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बड़ी अच्छी होती हैं। जो लोग भी अब रिस्क फैसल चौधरी मजीद साहब के नाम पे या फैसल टाउन के नाम पे जो लोग भी रिस्क ले सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि चलो वो 60-40 चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बंदा जो कहे यार मेरी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है और मैं वो इस जगह पे लगाना चाहता हूँ, तो उस बंदे को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, उसको इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो बंदा रिस्क अफोर्ड कर सकता है वो बंदा मेरे ख्याल से इसमें फैसल टाउन के ये कमर्शियल्स में उसको रिस्क लेना चाहिए और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह फर्दर ऑन फ्यूचर में वो उसको बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि सोसाइटी की लोकेशन और ऑब्वियसली बिल्डर की प्रोफाइल बहुत मजबूत है। तो खैर आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं, फर्दर ऑन देखते हैं। जो भी बंदा खैर इसके बारे में आप फर्दर ऑन डिटेल्स लेना चाहते हैं कि कहाँ लोकेटेड है, कौन से फेज़ के, फर्दर ऑन जो भी इसके बारे में बुकिंग वगैरह के बारे में अगर कोई बात करना चाहता है और कोई इंटरेस्टेड है तो वो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकता है। मैं क्लियरली आपको चीज़ें मैंने एक्सप्लेन तो कर दी हैं, फर्दर ऑन जो भी बात रह गई है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह देखते हैं जिस बंदे को ये सूट करती है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से इस चीज़ में जाए, और जिस बंदे को हार्ड एंड मनी या मैं कहूँगा बिल्कुल आखिरी वो उसकी यही सरमाया है, उसको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट है। रिस्क से रिटर्न तो आते ही हैं बट लेकिन वो बंदा रिस्क ना ले जो जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो खैर वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। जितनी भी इस्लामाबाद और पिंडी में रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं या इवन लाहौर कराची में भी जो न्यूज़ आती हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड, उसके ऊपर अपडेटेड रहने के लिए। तो आज के दिन के लिए शुक्रिया। कल इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।